नमस्कार दोस्तों, टीएसडब्ल्यू के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों का वाद विचार हुआ था कि मार्केट में अगर हम लोगों का इस जोन के अंदर ओपन हो तो मार्केट में हम लोग ट्रेड इग्नोर करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों कामकाज करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो हम लोग को क्लियर कट देखने को मिला, जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आया तो बायर्स का स्टैंड देखने को मिला, तो छोटे छोटे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। आज का दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम लोग थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर देखेंगे सवेरे से लेकर हम लोग 3 बजे तक ऊपर की ओर लिए गया, लेकिन वही आधा घंटा में हम लोगों को उससे दुगना बोल सकते हैं कि तेजी के साथ मार्केट हम लोगों का नीचे की ओर पहुंचा। इसके पीछे मैंने बहुत बार इस चीज़ों को क्लेरिफाई किया है कि मार्केट में कैसे हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, वो हो जाता है हम लोगों का क्या, प्रीमियम चार्ट। ये जो केस हुआ था आप लोगों को याद होगा 20 दिसंबर वाली, 20 दिसंबर में भी इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों के सामने क्लियर किया था। आई होप कुछ चीज़ें, कुछ दर्शक होंगे जो हमारे व्यूअर्स रेगुलर हैं, उनको पता होगा इस चीज़ की कैसे हम लोग का प्रीमियम का साथ देते हुए मार्केट में ऐसे सेल अप होता है। और इस सेल अप्स को शायद ही बहुत ही कम बोल सकते हैं कि ऐसे मार्केट में ऊपर जा रहा है और आप लोग जो है पुट साइड में ट्रेड लेके बैठेंगे तो हिम्मत नहीं होगा, बट अगर एक चीज़ और जोड़ देंगे तो हिम्मत हो जाता है। चलिए, मैं अभी डबल स्पॉट चार्ट ढूंढने जा रहा हूँ। एक चीज़ कॉन्सेप्ट को समझिएगा, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मार्केट में हम लोगों का कितना, यानी कि 28 दिसंबर में मार्केट क्लोजिंग देता है यहाँ पर, और हम लोगों का 29 दिसंबर में यहाँ पर खुलता है गैप डाउन। उसके बाद से मार्केट को देखेंगे इस प्राइस के लेवल के हम लोगों का करीबन नीचे ही कामकाज कर रहे हैं, है ना। अब मार्केट 2 दिन बाद इसके पास पहुंचा, इस लेवल को भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर की ओर पहुंच गया। लेकिन सेलर्स जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके जो बाइंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, ये अगर मार्केट को ऊपर की ओर नीचे की ओर रखना चाहते हैं तो पक्का हम लोग क्या होगा, तो कॉल राइट होगा, यानी कि कॉल को सेल करेंगे। प्रीमियम जितना डिक्रीज होगा उतना हम लोगों का जो सेलर्स हैं उनको फायदा होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, इसको ये हो गया हम लोगों का 21,750 का कॉल, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, है ना। ये हम लोगों का 28 दिसंबर का क्लोजिंग, ये करीबन एक क्लोजिंग था। तो जो सेलर्स आए होंगे, सेल किए होंगे, कहाँ से किए होंगे, इस लेवल से, इस लेवल से, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। इसको कर लिए मार्क हम लोग, ओके। अब इसी चीज़ को देखिए मिलाते हैं थोड़ा सा, अब कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से क्लियर कट हो जाएगा। चलिए, मैं इसको मार्केट देखेंगे, थोड़ा सा जोन को बना लेते हैं ताकि हम लोगों का चीज़ क्लियर कट हो जाए, ओके। मार्केट देखेंगे कि इस जोन को ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर गया। इवन इस प्राइस को, यानी कि हम लोगों का लगभग 21,774 का जो प्राइस था, इसको भी क्रॉस किया। बट हम लोगों का प्रीमियम जहां से भारी सेलर्स बैठे थे, इसको क्रॉस कर रहा था क्या? नहीं, ये क्रॉस नहीं कर रहा था, क्योंकि टाइम डिके की वजह से मार्केट में प्रीमियम जो ऑलरेडी डिके हो गया था, ऑलरेडी ये प्रॉफिट में चल रहे थे। मार्केट जैसे ही यहाँ पर सेल ऑफ हुआ था, है ना, इस प्राइस के पास पहुँचता है तो हम लोगों का देख रहे हैं कि सेलर्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। हेवीली हम लोगों का कॉल राइट किया जाता है और आधा घंटा के अंदर मार्केट को 230 से 87 रुपया तक हम लोग मार्केट लेके आ जाते हैं। तो ये कोई छोटे मोटे प्लेयर्स का काम नहीं होता है, या फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी जो है कॉल राइट हुआ है, भारी मात्रा में लेवल में पहुंचा, फिर से कॉल राइट हुआ। ये एक सिंपल थ्योरी होता है जो कि आप लोगों को ऐसे मोमेंटम को कैच करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, ओके। अब सेम चीज़ हम लोग दोहराना चाहेंगे कि मार्केट में भी आने वाला समय में क्या होने जा रहा है। तो ऑफकोर्स आने वाला समय में, यानी कि जब तक हम लोग का ये एक्सपायरी नहीं हो जाता, मार्केट 2 लेवल के बीच में फंसने का संभावनाएं हैं। और वो लेवल कौन सा है, तो मार्केट देखेंगे नीचे से हम लोगों का यहाँ पर बायर्स हैं, बायर्स यहाँ पर भी हैं, अरे बायर्स जो हम लोगों का यहाँ पर भी हैं। अगर मार्केट हम लोगों का तेज़ी के साथ नीचे की ओर इस लेवल के पास पहुँचता है तो हम लोगों का डब्लू पैटर्न बनता है, तो ऑफकोर्स कॉल साइड में ट्रेड लेना हम लोग गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ तो मार्क कर लिए कि यहाँ पर हेवी सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं दबा के, यानी कि कॉल को राइट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग को बायर्स हैं। अगर कल यहाँ इसको निकाल भी देता है तो छोटा मोटा ट्रेड आप लोग, अगर प्राइस एक्शन बनता है तो नीचे पुट सेट कर ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोर्ट्स के पास पहुँचता है तो तुरंत साथ हम लोगों का कॉल साइड में ट्रेड लेके बैठना बिल्कुल भी हम लोग गलत नहीं होंगे। लेकिन फ्राइडे तक, यानी कि जब तक हम लोग का एक नया वीकली एक्सपायरी नहीं आ जाता है हम लोग का, तब तक मार्केट को लगभग इसी के बीच में हम लोग का जो बड़े प्लेयर से फंसाने का पूरा इरादा है। तो इसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे करके आप लोगों को ट्रेड्स में रहना है, और साथ साथ में कैसे करके आप लोगों को प्रीमियम चार्ट को इंपॉर्टेंस देके चलना है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया वो चीज़ पूरा क्लियर कट हुआ। अगर फिर भी कुछ चीज़ें छूट रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आने वाला समय में मैं चीज़ों को कोशिश करूँगा कि और ईजी भाषा में समझाने का, है ना।
इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कशन किया गया है। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको ये चीज़ पता होगा कि प्रीमियम चार्ट में कैसी इंपॉर्टेंस रखता है हम लोगों का निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट के साथ। तो चलिए कल का मार्केट को देखते हैं कैसा हम लोग का बिहेव करता है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।